दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आज ये जो वीडियो बना रहे हैं वो 24वां सेट है। अगर आप तय सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं और क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से एनालिसिस कीजिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आप कभी पढ़ते वक्त या कुछ भी सीखते वक्त चैनल के ऊपर मत जाइए कि इसका व्यूज़ कम है या इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है तो ये अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। आप यहाँ भी पढ़िए या और कहीं भी पढ़िए जहाँ आपको समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा है। और जो भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं या और इस टाइप के प्रश्न देख रहे होंगे वो कम से कम उनका उम्र 18 प्लस ही होना चाहिए, तभी आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते होंगे। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह मालूम होगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इसलिए जो आपको सही लगता है वही कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे जो सीबीटी 1 यानी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो इसका आंसर होगा सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर। कैंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? तो इसका आंसर होगा 28 जून 1919 को। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल से 19 मई तक 2019 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? तो इसका आंसर होगा 7। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? तो इसका आंसर होगा 9%। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर में। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश है? तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। आंसर 3। अगला प्रश्न है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है?
तो कंट्रोल प्लस भी होता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है, तो इसका आंसर होगा 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी में, और जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अपोलो 11। इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर होगा MTNL। नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सांड हमला करना, तो तितली फरफराना। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा गयास उद्दीन बलबन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो इसका आंसर होगा जोहान इवेंजिस्ट पुरकिंजे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसलम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा मुक्केबाजी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा गुरु नानक देव जी। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ये पौधों का उत्तक है, जबकि त्वचीय उत्तक एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू एक पशु उत्तक हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 8। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका आंसर होगा उधम सिंह ने। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्ल लिनियस। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो इसका आंसर होगा पॉलीग्राफ। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2028 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथे
शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। गीता श्रोता तो डैश दर्शक तो चलचित्र दर्शक गीत श्रोता गीत को लोग सुनते हैं तो चलचित्र को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। प्रस्थान, आगमन, अधिकतम, न्यूनतम, गर्म ठंडा, पीना खाना। तो इसका आंसर होगा पीना खाना, क्योंकि इस प्रस्थान आगमन सब अधिकतम न्यूनतम गर्म ठंडा ये सब विलोम शब्द है, जबकि पीना खाना विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्द समूहों में से केवल किसी एक शब्द समूह में दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह से सुसंगत हैं। असंगत का चयन कीजिए। LED बल्ब, ट्यूबलाइट 1 नंबर आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।